देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये समाचार हमारे संज्ञान में आया है कि बीकानेर हाउस को एक नोटिस जारी हुआ है और साथ ही उस समाचार में ये भी था कि नगरपालिका नोखा बीकानेर हाउस की देखरेख करी थी, उसी का कोई प्रकरण था। अब आज संज्ञान में आया है, न्यायालय के निर्णय की प्रति मंगवाकर उसका अध्ययन करवाने के बाद ये प्रकरण क्यों बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी पहचान करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और माननीय न्यायालय में जो प्रकरण किसी संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसका क्या मामला था, उसकी विस्तृत जानकारी लेकर इसका पटाक्षेप बहुत जल्दी करवा देंगे। यूडीएच विभाग के अंदर अधिवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। किसी भी सरकार के जो अधिकारी हैं वो जैसे मंत्री हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती हो, फिर अचानक से इस तरीके का ऑर्डर निकलता है। बिल्कुल ऑर्डर नहीं निकलता है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जिस किसी संवेदक का भुगतान बकाया था उसने निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया होगा। न्यायालय में गया तो न्यायालय ने भी उनको सम्मन जारी किया होगा और इसके बावजूद अगर वो सरकार के संज्ञान में इस प्रकरण को नहीं लाए तो ये गंभीर मामला है और इसीलिए मैंने सबसे पहले यही कहा है कि जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार है उसकी पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, साबरमती मूवी के साथ साथ पिछले दिनों में कुछ फिल्मकारों ने ऐतिहासिक तथ्यों पर काफी रिसर्च करने के बाद कुछ फिल्में बनाई हैं और इन फिल्मों के माध्यम से साबरमती कहें या गोधरा कहें, प्रकरण को लेकर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और उस समय की सरकार ने जिस प्रकार का प्रपंच फैलाया था उस सब का पर्दाफाश इस फिल्म के माध्यम से करने का प्रयास निर्माता निर्देशक ने किया है। फिल्म कार्यकर्ता भी देखेंगे, आम जनता भी देखेगी और उनके मन में पिछले 20-22 साल से जो भ्रम का जाल फैलाया गया था वो हटेगा, वस्तु स्थिति का, सच्चाई का उनको पता चलेगा। इसी प्रकार पिछले दिनों चाहे केरल को लेकर हो और चाहे दूसरी इस प्रकार की फिल्में हो, उनसे बहुत सी सच्चाई आम जनता के सामने आई है और धीरे धीरे आजादी के बाद कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ कर राष्ट्र की भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें आक्रांताओं को महान बताया गया था और उन आक्रांताओं से मुकाबला करने वालों को कुछ और बताया गया था। अब भारत सरकार ने पिछले दिनों जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसमें भारत के वास्तविक इतिहास को चित्रण करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और वास्तविक रूप से भारत का, हिंदुस्तान का असली इतिहास, स्वर्णिम इतिहास हमारे आज की देश की भावी पीढ़ी के सामने आएगी। तो निश्चित रूप से किस कालखंड में किस किस के द्वारा क्या क्या त्रुटियां रही उनका मंथन होगा और जब हमारा किशोर और युवा उस बात पर मंथन करेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है कि आजादी के 100 साल पूरे होते होते हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे समृद्ध और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए, वो हमारे युवा और किशोर पीढ़ी के माध्यम से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये सपना पूरा होगा। भविष्य में भी ऐसी फिल्में हो रहेगी कश्मीर, अभी बहुत कुछ आएगा। इतिहास की जितनी विकृतियां उन तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकारों ने उस समय की सरकार के साथ मिलकर की थी, वो सारी की सारी विकृतियां दूर होकर वास्तविक इतिहास हिंदुस्तान के आम जन के सामने सिनेमा के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से निश्चित रूप से प्रस्तुत होगा।
अगर इतिहास का सही सही मूल्यांकन करोगे, देश का स्वास्थ्य बिगाड़ा है और किसने सुधारा है। धन्यवाद भाई साहब।